चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं साहब, चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं साहब, लेकिन तुम चुनाव लड़ो और हार जाओ और फिर मुस्कुराओ, तब जाने तुम राजा हो। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने जान गया होगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन दिनों जो सुर्खियों में चल रहे हैं वो अवध ओझा साहब हैं। और ये सुर्खियों में चलने का कारण भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं, भैया जब चुनाव हार भी गए हैं ना, फिर भी अभी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सभी जगह आप देखेंगे, न्यूज में, चाहे आप इंस्टा में देख लीजिए, ट्विटर में देख लीजिए, कहीं भी आप सोशल मीडिया में देखिए, सब जगह चर्चा चल रहा है तो अवध ओझा का चल रहा है। क्योंकि ये कुछ दिन पहले राजा बनने का तरीका बताते थे, टेक्निक बताते थे, भैया आप राजा कैसे बनोगे। और वही अब कहा जा रहा है कि जो राजा बनने की रणनीति बता रहे थे वही खुद राजा नहीं बन पाए, यानी कि खुद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। भैया इसी को लेकर के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आज इनका कुंडली हम खंगाल देंगे। कुंडली क्या, इसका जीवन का क्या? नहीं भैया, जीवन का नहीं, बल्कि ये जिस सीट से लड़े हुए थे उस सीट का कुंडली खंगालेंगे और आज इनके बारे में डिटेल जानेंगे कि राजा बनाने वाला मशीन यानी कि अवध ओझा क्या खुद राजा नहीं बन पाए तो क्या कितना सीट लेकर के आए हैं, कितना सीट, ये कितना जो अपने सीट से चुनाव लड़े तो वहां पे वोट कितना लेकर के आए हैं, सारी चीजें आज हम जानेंगे। वहीं खास बात जानेंगे कि इनके सीट जो पटपरगंज का सीट था वहां से कितने कैंडिडेट थे, कितने वोट के मार्जिन से ये हार हुए हैं और यहाँ पे जीत जो हुआ है वो किस प्रकार से जीत हुआ है। आम आदमी पार्टी के द्वारा रचा गया पूरा कारनामा अवध ओझा के बारे में सब कुछ आपको हम बता देने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की है। ये लोकेशन आप यहाँ पे देख लिए होंगे, ये तीनों चेहरा आप यहाँ पे देख लिए होंगे, एक कांग्रेस से, एक आम आदमी पार्टी से और बीच वाला जो आप देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और तीनों चेहरा जो पटपरगंज का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यही आप यहाँ से कल्पना कर पाएंगे और सारी चीजें आप यहाँ पे भली भांति समझ पाएंगे। तो चलिए, देर नहीं करना है। तो ये है पटपरगंज का सीट और पटपरगंज का सीट में हम सभी कुछ देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ से हम बता दें, क्या क्या बता देंगे, तो सबसे पहले आप ये चीजें जान लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्या होगा सर? तो आप देखेंगे ये है पटपरगंज का, है ना, एनसीटी ऑफ दिल्ली में आता है। और यहाँ से जो जीत करके आए हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। रविंदर सिंह नेगी इनका नाम है, जिनको हम लोग रवि नेगी भी कहते हैं शॉर्ट में। भैया भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी से हैं। तो भाई बीजेपी से यहाँ पे जो है परचम लहरा दिए। ये सीट जो है ना पटपरगंज, इनका हम बायोडाटा आपको बताएंगे और 2003 से अभी तक आपको जो है ना कुंडली खंगाल के दे देंगे, वेट करिए। और जो अवध ओझा साहब हैं आम आदमी पार्टी से हैं। कहाँ से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी से, एएपी से हैं भैया, आम आदमी पार्टी से रहें। इनको टिकट दिया गया, लेकिन इनके पहले यहाँ से कौन लड़ते थे और कौन जीत करके आते थे, तो ये सीट भी आम आदमी पार्टी का ही है, वो भी आपको बताएंगे। दिल थोड़ा थाम करके रखिए। तो अवध ओझा आम आदमी पार्टी से दूसरे पायदान पर रहते हैं। वोट का मार्जिन कितना होता है, तो जो जीते हैं ना वो टोटल 74,060 वोट लेकर के आए हैं। कितना लेकर के आए हैं सर? 74,060 वोट लेकर के आए हैं। कौन? रवि नेगी लेकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अवध ओझा कितना लेकर के आए? जो राजा बनाने का मशीन ही है, सबको राजा बनाने की बात करते हैं कि भैया राजा बन जाओगे, ये चीजें फॉलो कर लो। लेकिन ये राजा तो नहीं बन पाए, लेकिन दूसरे पायदान पर इस सीट पर से रहते हैं। और टोटल जो वोट लेकर के आते हैं 45,988 वोट लेकर के आते हैं। 45,988 वोट लेकर के आते हैं। और ये हार जो है ना, हार भी कम अंतर से नहीं हारे हुए हैं, 28,072 वोट से हारे हुए हैं। यानी कि 28,072 वोट रवि नेगी अवध ओझा से ज्यादा लेकर के आते हैं और इनकी हार हो जाते हैं, सेकेंड पोजीशन पर आ जाते हैं। चलिए सर, यहां तक तो समझ गए। अब आपको तीसरे पायदान पर जो है ना वो अनिल कुमार हैं, जो आईएनसी से हैं। कहां से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। ये तीसरे स्थान पर रहते हैं। इनका भी वोट आप देखेंगे तो 16,549 वोट लेकर के आते हैं और तीसरे स्थान पर। कहेंगे सर इस सीट पर कितने कैंडिडेट थे, तो टोटल 9 कैंडिडेट थे और 10वां नंबर में नोटा था। क्या था? नोटा था 10वां नंबर में। वहीं पे आप देखेंगे ये कैंडिडेट का नाम भी आप देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, इंडिपेंडेंट ये खड़े हुए थे और ये भी इंडिपेंडेंट है, भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता से थे। और ये आप देखेंगे दिल्ली जनता पार्टी से हैं और ये यहीरा
नेशनल पार्टी से है और ये टोटल जो है 9 कैंडिडेट आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब आपको हम लेकर के चलते हैं इसके इतिहास पर। कहाँ पर लेकर के चलेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए 1993 में ज्ञानचंद थे जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय थे विधायक। कब? 1993 की बात कर रहे हैं भैया, आप कहाँ तक कुंडली खंगाल दें, 1993 तक आपको लेकर के चलते हैं। यानी कि सर बीजेपी का जो है ना 1993 में यहाँ पे विधायक रहे हैं पटपटगंज से। चलिए भैया ये आपने देख लिया। 1998 से 2003 तक जो है ना कौन है? अमरीश सिंह गौतम, और ये आईएनसी से रहे हुए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहे हुए हैं विधायक। यहां से क्लियर हो गया। और 3 से 1998 से 2003 और 2003 से 2005 ये 8 तक भी कौन रहते हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही रहते हैं। उसके बाद आपको लेकर के आते हैं 2008 में अनिल जो है ना चौधरी यहां से जीत जाते हैं। ये भी कौन कहां से रहते हैं? तो ये भी रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही रहते हैं। उसके बाद आता है आम आदमी पार्टी का एकदम से आंधी कह लीजिए, तूफान कह लीजिए, वो आता है। क्या है? तो मनीष सिसोदिया यहां से उसके बाद बनते हैं। कब बनते हैं सर? 2013 में आम आदमी पार्टी का आंधी आता है और उसी आंधी में 2013 में ही मनीष सिसोदिया पटपटगंज से विधायक बन जाते हैं। उसके बाद ये हारने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कब तक नहीं हारे? तो देखिए 2013 से 2015 रहे, 2015 से 20 रहे और 20 से 25 भी मनीष सिसोदिया ही रहे। लेकिन इस बार जो है ना खेला बदल गया। कैसे बदल गया? तो देखिए खेला इस तरह से बदल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कम बैक कर लिया भैया, कम बैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। यानी कि 1993 में विधायक बना भारतीय जनता पार्टी का और वो रिपीटेशन 2025 में हमको देखने को मिला। और 2025 में रविंदर सिंह नेगी जो अभी आपको बताएं कि पहले पायदान पर है 70,000 प्लस वोट ला करके, वही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से अपना परचम लहरा दिए। अब चलिए आपको थोड़ा सा हम डिटेल में लेकर के चलते हैं। डिटेल में क्या लेकर के चलिएगा सर? तो आपको 2003 से हम लेकर के चलते हैं। 2003 का आप आंकड़ा देख लीजिए, ये आपको 2003 का आंकड़ा दिखेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस समय अमित सिंह गौतम जो है वो जीत हासिल किए थे और भारतीय जनता पार्टी दूसरे पायदान पर थे। यहाँ पे ज्ञानचंद इसका जो है कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी का। 2008 का कारनामा आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय भी जीत गए थे 2008 में भी, और अनिल चौधरी वहां से विधायक बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी से नकुल भारद्वाज दूसरे स्थान पर रहे थे। वोट का मार्जिन भी बहुत कम आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद आपको लेकर के चलते हैं सर 2008 तो हमने देख लिया। 2008 के बाद आपको लेकर चलते हैं 2013 में जब चुनाव हुआ तो 2013 में भी आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया का एंट्री हो जाता है भैया। कांग्रेस अब चल गया कहां पे? दूसरे जगह पर चला गया। यानी कि कांग्रेस का स्थान आप देखेंगे तो तीसरे पायदान पर आएगा और दूसरे पायदान पर यहां पे भी नकुल भारद्वाज को आप देख सकते हैं। यानी कि अब से क्या कह लीजिए सर 2013 से जो है ना आम आदमी पार्टी का परचम लहराना शुरू हो गया था। यानी कि एंट्री इनका हो गया था। 2015 का जब चुनाव हुआ उस समय भी आप यदि देखेंगे तो आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया ही यहाँ पे जीत दर्ज करते हैं, जीत करके आते हैं और विधायक बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विनोद कुमार बिन्नी भी दूसरे पायदान पर रहते हैं। चलिए सर ये तो हमने समझ गया 2015 तक। 2020 की बात करें तो उस समय भी आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया और मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक बन गए और उस समय भी 70,000 कुछ वोट लेकर के आए थे। और दूसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी से रविंदर सिंह नेगी जो इस बार विधायक बन गए हैं 2025 में, वो उस समय दूसरे पायदान पर थे और उस समय भी 66,956 वोट लेकर के आए थे। भैया कम ताकतवर वाले नहीं है और गद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। चलिए सर ये तो आपने बता दिया। कांग्रेस उस समय, आईएनसी उस समय तीसरे ही स्थान पर थे 2020 में। लेकिन सर 2025 का खेला क्या हुआ ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्या किया? कम बैक कर लिया है और जीत दर्ज किया है। तो आप देख लिए रविंदर सिंह नेगी जो 2020 में दूसरे पायदान पर थे भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से पहले पायदान पर आ जाते हैं रविंदर सिंह नेगी जो 74,060 वोट लेकर के आते हैं और जीत दर्ज करते हैं। लेकिन अब कहेंगे सर आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया यहाँ पे थे 2020 में, लेकिन इस बार क्या हुआ? तो सबको पता है आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया इस सीट से नहीं लड़ते हैं और एक नया चेहरा, फेमस चेहरा, एक टीचर, एक यूट्यूबर कह लीजिए, एक सोशल मीडिया, एक जो यूपीएससी का टीचर कहिए, उनको सीट दे दिया जाता है। यानी कि अवध ओझा जो राजा बनाने के बात कहते हैं उनको ये सीट दे दिया जाता है और आम आदमी पार्टी से ये हार जाते हैं
दूसरे स्थान पर रह जाते हैं। तो ये आप 2025 तक का आंकड़ा यहाँ पे देख पाएँ। तो आपको ये पूरी जानकारी कैसा लगा? पड़पतगंज जो है सीट इतना फेमस सीट हो गया था, इतना ट्रेंडिंग सीट हो गया था, बस एक चेहरा के कारण, वो अवध ओझा है। और अवध ओझा सभी को ये बता भी दिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। भले वो जीत ना पाए हों, लेकिन वोट अच्छा खासा लेकर के आए, 45,000, भले 28,000 प्लस वोट से वो हार गए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आप यदि चुनाव लड़ें, चुनाव तो सब कोई लड़ते हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ें और हार जाएं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हों, तो उसी को राजा कहते हैं। इनके शब्दों में आप ये कह सकते हैं। तो चलिए, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।